आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे टेंस के बारे में। सिंपल टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम जानेंगे ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में। ये हमारा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। और उसके बाद है हमारा पास्ट टेंस। इसे कहते हैं हम भूतकाल। उसके बाद हमारा है फ्यूचर टेंस। इसको कहते हैं हम लोग भविष्यकाल। इनको हम पहचानेंगे कैसे? इनकी पहचानने की विधि भी है। जैसे जिनके अंत में है, हूं, हो, हैं आदि लगा होता है, उन्हें हम लोग जानते हैं ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। पास्ट टेंस की पहचान करने के लिए हम लोग वाक्य के अंत में होता है था, होता है, थी होती है और हमारा थे होता है। और उसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस को जानने के लिए इनके अंत में होता है गा होता है, घी होता है, गे वगैरह होता है। यही आदि हमारे होते हैं जिनके कारण हम लोग जान पाते हैं ये प्रेजेंट टेंस में वाक्य है, पास्ट टेंस में वाक्य है कि फ्यूचर टेंस में वाक्य है। जैसे इसमें है एक सेंटेंस हमारा है राम बीमार है, तो अंत में देखते हैं हम लोग है, इसका मतलब है हमारा ये प्रेजेंट टेंस में है। और ये हम यहाँ पर देखते हैं सीता बीमार थी, सीता बीमार थी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर थी शब्द आया हुआ है। थी ये जो शब्द है वो पास्ट टेंस को दर्शाता है, इसलिए ये पास्ट टेंस में होता है। और ये गा गी ये जो शब्द होता है, जैसे श्याम आएगा, तो ये लास्ट में जो गा गी ये आया है, इसके कारण हम लोग ये पहचान पाते हैं ये हमारा फ्यूचर टेंस में। तो हम लोग इतना तो जान लिया कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो हम लोग इनको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? तो अंग्रेजी में भी बनाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा इसका नियम जो है, बनाने के नियम, ट्रांसलेट करने के जो नियम जो हमारे होते हैं, एक होता है हमारा ही है, शी है, इट है। ये हमारे होते हैं एक वचन। एक वचन के साथ हम लोग लगाते हैं इज का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं एम का प्रयोग करते हैं। और हमारा यू है, वी है और दे है, इनका प्रयोग हम लोग बहुवचन में करते हैं। बहुवचन के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं आर ई, इसका प्रयोग करते हैं। इसके भी बनाने के नियम है। इसमें भी ही है, शी है और इट है, ये हमारे होते हैं एक वचन। इसमें आई को भी शामिल कर लेते हैं, तो इनके साथ में आता है, इनके साथ में लगता है वाज। और ये है यू है, वी है, दे है, इनके साथ ये हमारे होते हैं बहुवचन। बहुवचन में हम लोग प्रयोग करते हैं वर का, WERE, वर का प्रयोग करते हैं।
और उसी तरीके से हमारे फ्यूचर टेंस का भी नियम होते हैं। फ्यूचर टेंस में केवल है बनाने के नियम, इसमें लगता है पहला नियम ये है, आई और बी है। आई माने मैं, बी माने हम। इन दोनों शब्दों के लिए लगता है, ये दोनों प्रोनाउन होते हैं हमारे, इनके साथ में लगता है शेल, SHALL, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड नियम हमारा होता है आई बी को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे प्रोनाउन होते हैं, जैसे यू है, दे है, ही है, शी है और हमारा इट है, इन सब के साथ जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, इसके साथ में लगाते हैं विल, WILL विल, उसके साथ में लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सभी का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब चर्चा करेंगे हम लोग इनके बनाने पर कि आखिर सेंटेंस बनाए कैसे जाएंगे। ठीक है, ही है, शी है, इट है, इनके साथ में एक वचन है, एक वचन के साथ लगाएंगे इज, और आई के साथ सभी हमेशा लगाते हैं एम का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे बहुवचन, बहुवचन के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं आर का। ये हमारा नियम नंबर पहला, नियम नंबर दूसरा, नियम नंबर तीसरा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा नियम नंबर पहला, नियम नंबर हमारा दूसरा। यहाँ पर तुम्हारे नियम नंबर लिखे हुए हैं, तो हम लोग जैसे बनाने के थोड़ा नियम जरा जान लेते हैं, हम लोग स्पेलिंग पहले जान लेते हैं। जैसे है कि हम लोग स्पेलिंग लगाते हैं, इच लगा देते हैं, और हो चाहे है, इसमें और इसमें अंतर है, क्योंकि ये है और ये है की स्पेलिंग लगाते हैं ARER, और हूँ की हम लोग अंग्रेजी लगाते हैं AM होती है। जैसे मैं, सेंटेंस हमारा है, वाक्य है, मैं गरीब हूँ, तो मैं की स्पेलिंग हमारी होती आई, हूँ की स्पेलिंग लगाएंगे पहले, उसके बाद में गरीब की। हूँ की स्पेलिंग हमारी है, हूँ की होती है एम, आई एम, गरीब को कहते हैं हम लोग पुअर। दूसरा सेंटेंस है, तुम बहादुर हो, तुम की हमारी स्पेलिंग होती है यू, YOU माने होता तुम। हो को हम लोग कहते हैं RARER, बहादुर को कहते हैं ब्रेव, BRAVE, ब्रेव माने होता है बहादुर। इस तरीके से आई के साथ लग गया हमारा एम, और यू के साथ हमारा लग गया आर। अब हम लोग बात करेंगे भूतकाल की, तो भूतकाल में हमारी स्पेलिंग होती है था है, थी वगैरह है, तो इसकी स्पेलिंग हम लोग लगाते हैं वाज, और थे है, इसकी स्पेलिंग लगाते हैं हम लोग वर, WERE। जैसे तुम बीमार थी, तुम बीमार थे, सॉरी थे, तो यू हमारा बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं वर का, यू वर। बीमार को हम लोग कहते हैं ILL, इल माने होता है बीमार। जैसे मैं अमीर था, मैं अमीर था, तो मैं को कहते हैं आई के साथ हमने बताया था की स्पेलिंग लगाएंगे वाज, आई वाज। अमीर को हम लोग कहते हैं रिच, RICH, रिच। और हमारे एग्जाम्पल अगर, जहरा नाराज थी, जहरा नाराज थी, जहरा को जहरा, ZEHRA, जहरा। थी को हम लोग बोलते हैं वाज, नाराज को हम लोग बोलते हैं एंग्री, ANGRY, एंग्री, एंग्री माने होता है नाराज। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे बहुवचन के साथ में हमारा प्रयोग किया गया ये क्रिया जो है वर, और एक वचन के साथ में प्रयोग की जाएगी वाज, एक वचन के साथ में वाज का प्रयोग किया गया। अब हम लोग इसको कहते हैं भविष्यकाल। गा, गी, गे, इनकी ये पहचान होती है, लास्ट में निकलेगा इसी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है, आदि निकलेगा, तो हम पहचान जाएंगे कि हमारा ये जो है भविष्यकाल है। तो इसके दो नियम है, बड़ा सिंपल से हैं। आई और बी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं, उसके साथ में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। दूसरा इसका नियम है, ही है, शी है,
इट है, और है यू है, दे। फिर चाहे इसके साथ में एक वचन भी हो सकता है, कोई भी बहुवचन भी हो सकता है, एक वचन भी हो सकता है आगे, बस केवल आई और बी को छोड़ करके एक वचन भी हो सकता है और हमारा बहुवचन भी हो सकता है। इनके साथ में, सबके साथ में हम लोग प्रयोग करते हैं विल, WILL विल। उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, इनको हम एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। जैसे मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, तो मैं को कहते हैं इंग्लिश में आई। आई के साथ हमारा देखिए क्या लगा हुआ है, शेल लगा हुआ है, तो आई के साथ हम लोग लगाएंगे शेल। उसके साथ में हमारी वर्ब है, हमारी वर्ब हमारी ये होती है, जाना हमारी वर्ब होती है, क्रिया है, तो जाना को कहते हैं गो, और गो के साथ में हमेशा टू, कहाँ जाना है, घर जाना है, तो घर की होती है होम लगा सकते हैं। अपने घर की जा रहा है तो इसका मतलब होम लगाएंगे, अगर किसी दूसरे घर जा रहा है तो हम हाउस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये पहला हो गया। जैसे तुम फुटबॉल खेलोगे, तुम फुटबॉल खेलोगे, तुमको कहते हैं हम लोग यू। यू के साथ में हम लगाएंगे, जैसे हमारा ही है, शी है, इट है, यू है, यू के साथ में हमारा क्या लगेगा, विल, WILL, यू विल। अब हमारा खेलना हमारी क्रिया हो गई, ये हमारी वर्ब होती है, तो खेलना को हम लोग कहते हैं प्ले, PLAY प्ले। क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, प्ले द फुटबॉल, FOOT फुटबॉल, BALL, जो फुट से, फुट माने पैर होता है, पैर से जो बाल मारी जाती है वही हमारी फुटबॉल होती है। तो मैं घर जाऊंगा, तुम फुटबॉल खेलोगे। और भी हमारे जैसे सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर हो सकते हैं, जैसे दे मैच खेलेंगे, वे मैच खेलेंगे। लास्ट में देखिए गे है और गा है, ये हमारी पहचान बताती है कि हमारा जो टेंस है वो फ्यूचर टेंस है अथवा भविष्य काल है। तो बे को कहते हैं इंग्लिश में हम लोग दे, THEY दे के साथ में लगाएंगे विल। यहाँ पर हमारा नियम लिखा भी हुआ है, दे के साथ में लगेगा विल। दे हो, चाहे हमारा यू हो, चाहे हमारा इट हो, चाहे हमारा शी हो, चाहे हमारा ही हो, चाहे एक वचन और कोई किसी का नाम भी हो सकता है और कोई बहुवचन में भी किसी का नाम वगैरह हो सकता है। तो इनके साथ में, सभी के साथ में हम लगाएंगे प्रयोग में विल। दे विल, खेलना को कहते हैं प्ले, मैच को मैच, PLW प्ले द मैच, MATCH, इनका प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हमने जाना प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में। इनके बारे में थोड़ा अंदर